हमने ये देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ सर जो है 0.23 है। IMF कहता है कि इस साल हद 2% तक ग्रो करेंगे। आज रिपोर्ट आई है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% तक पहुंच गई और ये कह रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो फिगर्स आई है ये इस बात का सबूत है कि इंडिया बढ़ रहा है। अमेरिका की ग्रोथ देखते तो 5.23 के बीच है। इसके लिए हुक्मरानों को अनथक कोशिश करनी चाहिए और जितने भी है ना अपने वसाइल इस्तेमाल कम से कम करने चाहिए। हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका लेवल किधर है, हमारा लेवल किधर है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कि वो मुल्क बढ़ रहा है, उसके अवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है। हमारी अवाम के पास पानी नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। देखें उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है, IT के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे तक गए हैं। उसके अलावा मतलब उन्होंने ज़राअत पे काफ़ी तवज्जो दी है। इसके अलावा और उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी की हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास करके हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि आम जो गरीब आदमी है जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है उसको रिलीफ देना चाहिए। नहीं, इंडिया की 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदल गया, अपनी 25 करोड़ आवाम रोज मर रही है। वो बात मैम आपकी ठीक है, लेकिन उनकी जो कंट्री है मुल्क भी तो बहुत बड़ा है, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं। तो हमारे मुल्क के मुताबिक हमारे पास भी बहुत से रिसोर्सेज हैं सर। लेकिन मैंने ये बात पहले कही है कि हुक्मरानों के पास बहुत टफ टाइम है, उनको कोशिश करनी चाहिए गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ख़ासकर जो मेडिसन हो गई, उसके बाद आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, वो बिजली हो गई, गैस हो गई, ये चीज़ें इनको देनी पड़ेंगी, ये रिलीफ तब काम चलेगा। वरना आए दिन जो है ना महंगाई की पिसी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉर बेटर है, स्टेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी रिस्पेक्ट है। जैसे कि पिछले दिनों में पिछली फ्यू मंथ्स बिफोर वहाँ पे बड़ा पाकिस्तान के अंदर अपहेवल था और बड़ी पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी माशाल्लाह स्टेबल आ चुकी है। तो अब ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, ये तो पहले ही पता नहीं है, ये नहीं ये बेटा बात ये है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है और ये इंशाल्लाह ये रोपी को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी और दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। हम उनकी किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के हालात देखने हैं तो पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के उठा के देख लें। मैं ख़ुद जाता हूँ केसेस करने, सखर से रोड़ी गया हूँ, तो यू इमेजिन कि लाहौर से सखर पहुँचने में सिर्फ 8.5 घंटे के दरकार है। तो वो इसलिए है कि लाहौर से सखर तक तो मोटरवे बनवा दी नून लीग ने। सर अगर हम बात करें पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ से हम निकले और जहाँ से हम निकलने के बाद बड़े अच्छे हालात में थे 1960s में, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा बहरान आया। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इस टाइम किसका ज़्यादा एक मर्तबा है, मुकाम है, रिप्रेजेंटेशन किसकी ज़्यादा वेल है, इंडिया की या पाकिस्तान की, और रुपये की स्पेशली? देखिए इंडिया ने वो जो बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क है, हमें देखिए अच्छा काम कोई भी कर रहा है तो उसकी कॉपी करनी चाहिए। अब आप बांग्लादेश की बात कर लें, दे आर वर्किंग हार्ड। हम सारा दिन अब एक दूसरे की टांगें खींचने पे रहते हैं, काम थोड़ा करते हैं। फैमिलीज़ का कल्चर ये है कि अगर फैमिली के 15 मेंबर्स हैं, 15 में से एक कमा रहा है तो बाकी सारे इंतज़ार कर रहे हैं। हम सबको काम करना चाहिए और दूसरे कंट्रीज़ को देख के डे एंड नाइट जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि किसी से हम पीछे रह जाए इंशाल्लाह। आपको पता है इस टाइम आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि इंडियंस को और ज़्यादा प्राउड करवा रही है। इंडियन होने पे इंडिया ने बीट किया है युआन को रुपये में। कल तक हमने देखा कि इंडिया ने अमेरिका को बीट किया था। इंडिया के 3 माह की वो सारी मतलब कलेक्शन थी जो कि अमेरिका के 1 साल की होती है। आप क्या समझते हैं सर, वो किसी ना किसी सेक्टर में किसी ना किसी वजह से एक मुल्क को किसी ना किसी मुल्क को बीट करता जा रहा है, अपना सिक्का जो है वो बढ़ाता जा रहा है दुनिया में? कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें ना, अगर वो गंदा पानी भी उनके पास है तो उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, उसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और ये देखिए ऑनेस्ट होने के लिए कोई मज़हब होना ज़रूरी नहीं है। क्रिश्चियंस कैन बी ऑल्सो ऑनेस्ट इन द वर्ल्ड, मुस्लिम्स, हिंदूज, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो हमें अपने जो बीइंग गुड, हमें अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है पाकिस्तान। हमें अपने जो रज़ाइयाँ हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन्स हैं, सारा दिन ये जलालते एक दूसरे की टांगें खींचने से निकल के हमें काम करना चाहिए और इंशाल्लाह इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बीट करेंगे। देखें ना,
आपने कहा कि वो अपने गंदे पानी को भी रिसाइकल कर रहा है। हमने देखा कि जब पहले इंडिया पानी छोड़ देता था, ऐसे तो कभी नहीं छोड़ा, बता के छोड़ता था, लेकिन इंडिया जब पानी छोड़ता था तो हमारे यहाँ बड़ी तबाही होती थी, घर बर्बाद हो जाते थे, बड़ा कुछ होता था, लेकिन हमारे पास डैम नहीं था। अगर डैम होता तो हम उसको पानी को सेव कर लेते। अब इंडिया ने रिसेंट जो है, खबर आती है कि इंडिया ने दरियाई रावी का पानी जब बंद किया तो भाई वही पाकिस्तानी जो कल तक कहते थे पानी छोड़ने में हमें तकलीफ है, अभी वही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पानी बंद करने में भी हमें तकलीफ है। अब इंडिया ने अपना तो डैम बना लिया उधर, वहाँ से जम्मू के रास्ते किसानों को दे रहा पानी, तो सर उन्होंने तो अपना काम कर, कल भी वो अपने मुल्क का सोच रहा था, आज भी, और कल भी हम रो रहे थे, आज भी हम रो रहे हैं। देखिए बेटा, हमारी पैदाइश जहाँ पे हुई, हमारी डेड बॉडी यहीं से निकलनी है। हमारी कब्र इंडिया में नहीं बननी, ना अमेरिका में बननी है। हाँ, जब हम यहाँ की प्रोडक्ट है तो हमें अपनी जो अच्छा है बुरा अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। संवारना है ना, संवारेंगे तो दुनिया में नाम बनेगा इंशाल्लाह। तो उसका ये है कि हम डे एंड नाइट एफर्ट्स करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने एफर्ट्स करें, और अपने जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं अपने अखराजात को मैनेज करें, अपने रिसोर्सेज अपने काम को बढ़ाएं। और मेड इन पाकिस्तान पे काम करें। मैं मेड इन पाकिस्तानी, और मैं सबमिशन करूँगा जो हमारे घरों में होता है कि हम हर वक्त साइकोलॉजिकली थके रहते हैं, सारा दिन आराम करते रहते हैं। हमें इस बात से निकलना होगा, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए एफर्ट्स करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत डालेगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर।